छह लक्षणों में से एक लक्षण भी अगर आपके अंदर है तो आप एक सच्चे भक्त हैं। भगवान को आप अत्यंत प्रिय हैं। जो लक्षण अभी मैं आपको बताऊंगी वो लक्षण एक सच्चे भक्त में होते हैं, जो ईश्वर की कृपा से संपन्न होता है, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर की ऊर्जा होती है, जिसके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है, भगवान का आशीर्वाद होता है। एक सच्चा भक्त उन सभी गुणों को धारण करता है जो एक साधक में होने चाहिए, जो एक भक्त में होने चाहिए, जो ईश्वर की कृपा पाने वाले एक व्यक्ति में होने चाहिए। और सच्चाई तो ये है कि जब ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होती है तो उनकी कृपा से वो गुण आपके अंदर स्वयं उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो सबसे अलग होते हैं, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा होती है। सभी लोग ऐसे नहीं हैं कि जिनके ऊपर ईश्वरीय कृपा हो। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिन पर ईश्वरीय कृपा होती है, और जब उन पर ईश्वर की कृपा होती है तो उनका जो व्यवहार है वो बदल जाता है। उनका बोलने चलने का तरीका, उनकी मानसिकता सब बदल जाता है। आप भी ये जान सकते हैं इस वीडियो के द्वारा कि क्या आप भी उन सच्चे भक्तों में से तो नहीं जिन पर भगवान की कृपा है। तो दोस्तों, कौन से हैं वे 6 लक्षण जिनमें से अगर एक भी लक्षण आपके अंदर है तो आप भी एक सच्चे भक्त हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि भगवान की पूजा की जाए तभी आप एक सच्चे भक्त बनेंगे। गौ सेवा करके, किसी भी पीड़ित की मदद करके और भगवान के नाम का गुणगान करके, आप एक मददगार व्यक्ति की मदद करके भी सच्चे भक्त बन सकते हैं। और ऐसे लोगों को ही भगवान बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। आपने भगवान शिव की वो कथा तो सुनी ही होगी, जब एक व्यक्ति कावड़ लेने के लिए जाता है और रास्ते में जब वो आ रहा होता है तो उसे एक गधा मिलता है। गधा प्यास के कारण बहुत पीड़ित होता है और जो वो व्यक्ति होता है वो गधे को गंगाजल पिला देता है। तो फिर लोग कहते हैं कि तेरी कावड़ खंडित हो गई है, परंतु वह व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान को साक्षी मानकर मैंने ये जल इस प्यास से तड़पते गधे को पिलाया है। और तब भगवान शिव वहां प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था और मुझे ये कावड़ मंजूर है। और फिर उस व्यक्ति को शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो कब भगवान आपसे प्रसन्न हो जाए नहीं पता, और आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाए और आपकी मनवांछित इच्छा को भी पूर्ण कर दे, ये कुछ नहीं पता। तो ये जो 6 लक्षण हैं ये उन्हीं व्यक्तियों में होते हैं जिन पर ईश्वर की कृपा होती है। ये उन्हीं व्यक्तियों में होते हैं जिनकी भक्ति सच्ची होती है, जो भगवान को दिल से मानते हैं, दिल से उनकी सेवा करते हैं। दोस्तों, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। और अगर आप में भी इन 6 लक्षणों में से कोई भी एक लक्षण है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहला लक्षण जो है कि एक सच्चा भक्त जब अपने घर के मंदिर में पूजा करने के लिए बैठता है तो वो कभी ये नहीं सोचता कि ये मूर्ति हैं, वो कभी ये नहीं सोचता कि ये तस्वीर हैं। जब वो पूजा करने के लिए जाता है तो वो इस सोच, इस भाव, इस मानसिकता के साथ जाता है कि मैं अपने इष्ट के, अपने भगवान के दरबार में पेश होने जा रहा हूँ। तो वो अच्छे तरीके से साफ सुथरा होके, नहा धो के अपने इष्ट के चरणों में जाता है अपनी अरदास लगाने के लिए। और जिस समय वो पूजा पर बैठता है उस समय वो अपने इष्ट देव को जीवंत देखता है। ऐसा नहीं सोचता कि ये मूर्ति है, फोटो है। जो जीवंत देखता है कि अपने इष्ट देव के चरणों में मैं सेवा के लिए आया हूँ। तो ऐसे भक्तों की भक्ति सच्ची होती है, वे लोग सच्चे भक्त होते हैं। दूसरा लक्षण कि जो व्यक्ति सच्चा भक्त होता है वो कभी समय नहीं देखता। जब वो मंत्र जाप करता है, जब वो ध्यान करता है, जब वो भगवान का स्मरण करता है तो वो उसमें बिल्कुल खो जाता है। वो ये नहीं देखता कि मुझे काम पे जाना है या फिर मेरा कोई काम अटका हुआ है, वो ये नहीं सोचता। वो ये भी नहीं देखता कि जल्दी से पूजा करके मुझे कोई और काम भी करने हैं। वो सिर्फ ये देखता है कि मुझे पूर्ण श्रद्धा के साथ ये पढ़ना है या मंत्र जाप करना है या पूर्ण रूप से श्रद्धा के साथ भगवान का सुमिरन करना है। ऐसे लोग आपने देखे होंगे, या फिर क्या पता आपके भी साथ ऐसा हुआ हो कि माला तो आपने 3 करनी थी और आपने 5 कर ली, और जैसे 5 माला आप करने बैठे और आपने कर ली 11।
माला जाप करते करते कब आप में इतना आनंद आने लग जाता है, कब आप एकदम सुन्न होकर आनंद की अनुभूति से भगवान में ही खो जाते हैं। ऐसा महसूस करते हैं कि मैं माला करता जाऊं, करता जाऊं, करता जाऊं, तो वो लोग भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। यही लोग सच्चे भक्त होते हैं। तीसरा लक्षण होता है कि जब वो व्यक्ति किसी पीड़ित व्यक्ति को देखता है, किसी पीड़ित जीव जंतु को देखता है, तो उसका मन दुखी हो जाता है। वो किसी भी प्रकार से बस उसकी सेवा करना चाहता है, उसका दुख कम करना चाहता है, उसकी मदद करना चाहता है। तन मन और धन से वो हर प्रकार से उसकी सहायता करना चाहता है। आपने कभी देखा होगा कि किसी जानवर की यदि टांग टूट गई है या फिर कट गई है, तो ऐसी स्थिति में उसके मन में करुणा का भाव उत्पन्न होता है कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। तो जो लोगों में इस तरह के गुण होते हैं वो सच्चे भक्त होते हैं भगवान के, और उनके साथ सदैव भगवान का आशीर्वाद रहता है। चौथा लक्षण है, वो व्यक्ति भगवान के सच्चे भक्त होते हैं जो किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, जो किसी व्यक्ति से जलन नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते। उनके मन में सभी के लिए प्रेम होता है, किसी से किसी भी तरह का छल कपट नहीं करते। साफ और निर्मल मन वाले जो लोग होते हैं वो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं। ऐसे भक्त भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, सभी को सुखी रखो, निरोगी रखो, सभी के साथ साथ हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। ऐसे व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। पांचवा लक्षण है कि जो लोग भगवान के सच्चे भक्त होते हैं वो सभी लोगों में भगवान को देखता है, उसका अपने गुस्से पर नियंत्रण रहता है, वो सभी में ईश्वर का दर्शन करता है। छठा जो लक्षण है वो है कि व्यक्ति जब पूजा करता है तो उसे किसी चीज को बंद करवाने की जरूरत नहीं होती। ये नहीं होता कि ध्यान लगाने के लिए उसे टीवी बंद करवाने की या आवाज नहीं आनी चाहिए। जब वो ध्यान लगाने बैठता है तो स्वयं उसका ध्यान भगवान के श्री चरणों में स्वतः ही लग जाता है। एक सच्चा भक्त अपने और अपने इष्ट देव के बीच किसी को नहीं आने देते। तो अगर इन 6 लक्षणों में से कोई एक लक्षण भी आपके अंदर है तो आप एक सच्चे भक्त हैं, भगवान को आप प्रिय हैं। तो ध्यान दीजिए इन लक्षणों पर, और अगर ये लक्षण नहीं भी हैं तो इन लक्षणों को अपने जीवन में लाइए, जरूर ही ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी। मुझे आशा है कि ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारियों से आप भी परिचित रहें। आगे मिलेंगे किसी ऐसी ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ओम नमः शिवाय।